जिन घर में 12 गलतियाँ होती हैं, ये 12 गलतियाँ माता लक्ष्मी को दूर कर देती हैं। और ये 12 गलतियाँ जो भी व्यक्ति जीवन में करेगा तो उसके घर में कभी माता लक्ष्मी नहीं पहुंचती। अगर ये 12 गलतियाँ से बचो और 12 गलती ये ना करें तो माता उनके घर में जाती हैं और उनका उस घर में सत्कार होता है तो माता महालक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करती हैं। तो पहली गलती, जिसके घर में माता पिता को भगवान के समान पूज्य माना जाता है, बड़ों का सम्मान होता है, जिनके घर में, यानी पहली गलती, यदि जिनके घर में माता पिता का जो अपमान होता है, सम्मान नहीं होता है, सेवा नहीं होती है, तो वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं जाती है। और जिन घर में माता महालक्ष्मी को अगर जाती हैं तो उस घर में जहाँ सेवा होती है, वो माता पिता की सेवा होती, भगवान माना जाता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी वहाँ पहुँचती हैं और अपना निवास करती हैं, वहाँ धन धान की वृद्धि करती हैं। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता हो, अगर जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता हो, वहाँ ऐसे घर में, ऐसी जगह पर, ऐसे घर में माता महालक्ष्मी नहीं जाती हैं। अगर जिनके घर में अगर माता महालक्ष्मी को पाना चाहते हैं तो बड़ों का सम्मान करने से माता महालक्ष्मी निवास करती हैं और खूब सुख संपत्ति देती हैं और धन धान्य से संपूर्ण करती हैं। और जिस घर में कलह कलेश होता है, जिस घर में कलह कलेश होता है, उस घर में माता महालक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। तो जिस घर में सुमति होती है, जिस घर में, अगर एक घर, किसी भी घर में, परिवार में, गांव में यदि सुर होता है तो उस गांव में महालक्ष्मी का प्रवेश होता है और वहाँ पर खूब खुशहाली और आनंद होता है। जिस घर में स्त्रियां मान सम्मान नहीं करती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं प्रवेश करती। जिस घर में स्त्रियां मान सम्मान करती हैं तो उस घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। जिस घर में माता महालक्ष्मी का प्रवेश होना है तो जिस स्त्रियां मान सम्मान वाली हों तो ऐसे घर में माता महालक्ष्मी प्रवेश करती हैं। और उस घर में माता महालक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं जिस घर में यदि किसी नारी का अपमान होता हो, नारी का अपमान होता है, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। और यदि ऐसे जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, सम्मान किया जाता है, ऐसे जगह पे भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान भी बसते हैं और माता लक्ष्मी भी धन धान से वृद्धि करती हैं और सुख समृद्धि लाती हैं। और इसके बाद में जिस घर में अगर जिस घर में नारी सबसे पहले भोजन कर लेती हैं, उस घर में कभी भी माता महालक्ष्मी नहीं जाती हैं। जिस घर में नारी भोजन, सबको भोजन कराने के बाद में, सबको अन्न भोजन कराने के बाद में सबसे पीछे भोजन कराती हैं और वे गृहस्थ के नियम के सत्यता को धारण करती हैं, ऐसे घर में महालक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। जिन घर में बर्तनों को जूठा रखा जाता है उस घर में कभी भी माता महालक्ष्मी नहीं जाती हैं। जिन घर में बर्तनों को जूठा छोड़ दिया जाता है, रसोई में रख दिया जाता है, बर्तनों को बाहर डाल दिया जाता है, ऐसे इस पे माता महालक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अगर जिसको माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है, निवास करना है, तो बर्तनों को, खाए हुए बर्तनों को अच्छी तरीके से धो करके उन्हें अपने सुरक्षित स्थान पर रखें और उनको नमन करें। और जिस समय बर्तनों में भोजन किया जाता है तो
जिस समय बर्तनों में भोजन किया जाता है उस समय नमन करें, और जिस समय अन्न रखा हो उस समय अन्न को नमन करें और माता महालक्ष्मी का ध्यान करें। जिन घर में बर्तनों में लात मारी जाती है ऐसे घर में महालक्ष्मी कभी जाती नहीं है। जिन घर में लक्ष्मी का वास होता है, जिन घर में बर्तनों को अच्छे साफ स्वच्छ और सम्मान पूर्वक रखा जाता है, तो उस घर में माता महालक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जिन घर में शाम के समय पर, रात्रि के समय पर झाड़ू लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में माता महालक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। तो हमें कभी रात्रि के समय में, संध्या के समय में हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और अगर हमें जब जो है दिन में झाड़ू लगा लेनी चाहिए, कभी अपने घर का कचरा भी बाहर नहीं डालना चाहिए, तो माता महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के अपने घर में आती हैं। और कभी अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने जो है झाड़ू को कभी भी लात या कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहिए, उसको सम्मान पूर्वक रखना चाहिए, क्योंकि माता महालक्ष्मी का झाड़ू है वो माता महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिन घरों में अंधेरा रहता है, संध्या बंदन नहीं होता है, ऐसे घर में भी माता महालक्ष्मी नहीं जाती है। तो भैया रो, और ऐसे अगर कभी भी ऐसे प्रकाश रखो, उजाला रखो, साफ स्वच्छता रखो, तो माता महालक्ष्मी जी आती हैं। और जिनके घर में शनिवार के दिन यदि मांस भक्षण या गलत तरीके का आहार लेते हैं, ऐसे घर में भी महालक्ष्मी नहीं जाती हैं। तो प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, कभी भी मंगलवार या शनिवार की जो है दिन में माता महालक्ष्मी का साक्षात वास होता है। शनिवार के दिन अच्छे शुभ कार्य करने से माता महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं, और खूब अपन पे जब प्रसन्न होती हैं तो खूब जे होती है। तो इसलिए कहा गया है कि हमें ऐसे कार्यों को नहीं करनी चाहिए, और अगर ऐसे अच्छे कार्यों को करें तो माता महालक्ष्मी अपने पास में आती हैं और रहती हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।